1981 में स्टीवन नाम का ये आदमी यूएस के रोडी आइलैंड से एंटीगुआ की तरफ जा रहा था। जब इसकी बोट समंदर के बिल्कुल दरमियान में पहुंचती है तो एक खतरनाक समुद्री तूफान इसे घेर लेता है। स्टीवन ये सब देखकर घबराता नहीं है बल्कि अपने सफर को जारी रखता है। अचानक तूफान आने की वजह से समंदर में तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसकी वजह से स्टीवन अपनी बोट की स्पीड बढ़ा लेता है और इसी चक्कर में बोट के साथ एक व्हेल मछली टकरा जाती है। व्हेल मछली तो अपना सर खुजाते हुए समंदर में वापस चली जाती है, लेकिन स्टीवन अपना सर पकड़कर बैठ जाता है क्योंकि उसकी बोट एक तरफ से टूट चुकी थी और अब बोट के अंदर पानी भी जा रहा था। इन्फोटेनी टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। स्टीवन बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपनी 6 फुट लंबी लाइफ राफ्ट के अंदर हवा भरता है और जल्दी से उसके अंदर बैठ जाता है। लेकिन फिर स्टीवन को याद आता है कि उसने तो खाने पीने की चीज़ें ली ही नहीं। चीज़ें लेने के लिए जब वो अपनी टूटी हुई बोट की तरफ देखता है तो वो उस वक्त तक पानी के अंदर जा चुकी थी। क्योंकि खाना पीना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी था, इसलिए स्टीवन जल्दी से अपने कपड़े उतार कर समंदर के अंदर छलांग लगा देता है। कुछ देर गुजरने के बाद स्टीवन वापस अपनी लाइफ राफ्ट में आ जाता है और अपने साथ एक स्पेयर गन, एक इमरजेंसी किट और खाने पीने की चीज़ें भी ले आता है। अब स्टीवन इतने बड़े अटलांटिक ओशन में बिल्कुल अकेला था और खाने पीने की चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही थी। समंदर में आने वाला तूफान तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन तेज़ हवाएं अभी भी चल रही थी और वो तेज़ हवाएं स्टीवन को आहिस्ता आहिस्ता एक आइलैंड के करीब धकेल रही थी। समंदर में रहते हुए 22 दिन गुजर चुके थे और खाने पीने की तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। अब स्टीवन के पास 2 ही ऑप्शन बाकी बचे थे। एक तो ये कि समंदर के अंदर छलांग लगाकर वो सुसाइड कर लेता और दूसरा ऑप्शन ये था कि स्टीवन अपनी स्पेयर गन से परिंदों और मछलियों का शिकार करता और जान बचाने के लिए उन्हें कच्चा ही खाना शुरू कर देता। स्टीवन ने हिम्मत नहीं हारी और उसने दूसरे ऑप्शन को चूज किया। समंदर में चलने वाली तेज हवाएं भी अब रुक चुकी थी और स्टीवन एक ही जगह पर फंस चुका था। स्पेयर गन का इस्तेमाल करके स्टीवन ने कई परिंदे और मछलियां पकड़ी और अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ कमाल की बात तो ये थी कि स्टीवन समंदर का खारा पानी नहीं बल्कि फिल्टर शुदा साफ पानी पी रहा था, क्योंकि उसके पास एक ऐसी डिवाइस थी जो सनलाइट की मदद से समंदर के खारे पानी को फिल्टर करने की सलाहियत रखती थी। अब स्टीवन को समंदर में फंसे हुए 75 दिन हो चुके थे और उसे जिंदा रहने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन अचानक एक नारियल तैरता हुआ स्टीवन की लाइफ राफ्ट के बिल्कुल करीब से गुजरता है। नारियल को देखकर ये तो साफ साफ पता चल रहा था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है और वहीं से ये नारियल टूटकर समंदर के उस हिस्से में आया है। अब जिंदा रहने की उम्मीद स्टीवन की आंखों में नजर आने लगी थी। अगले ही दिन आइलैंड के किनारे काम कर रहे मछुआरों को स्टीवन की लाइफ राफ्ट नजर आ जाती है और खुशकिस्मती से वो स्टीवन को पकड़कर आइलैंड के किनारे पर ले आते हैं। तकरीबन 3 महीने समंदर में रहने के बाद स्टीवन बिल्कुल सही सलामत अपने घर आ चुका था। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।